प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एनडीटीवी से कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की कार्य योजना बना रहे हैं, जो देश में नजीर बनेगी। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर कलेक्टर कार्य योजना का आदेश भी जारी कर देंगे। साथ ही अब स्कूल संचालक 2 से 3 साल तक अपना यूनिफॉर्म और सिलेबस चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म और सिलेबस चेंज करने से 1 साल पहले कलेक्टर कार्यालय में इनको जानकारी देनी होगी। स्कूल को अपने स्कूल यूनिफॉर्म और कोर्स का सैंपल पब्लिशर को देना होगा। पब्लिशर को मांगने पर दुकानदारों को किताबें भी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर पब्लिशर पर कार्रवाई होगी। इससे कोई भी दुकानदार यूनिफॉर्म और कोर्स बेच सकेगा। साथ ही यूनिफॉर्म और बुक स्टोर के बाहर हेल्पलाइन नंबर भी चिपकाए जाएंगे। परेशान करने पर पेरेंट्स शिकायत कर सकेंगे, जिस पर कार्रवाई होगी। प्राइवेट स्कूलों की मनमार्जी, जिसमें वो पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं किसी एक खास दुकान से यूनिफॉर्म और बुक्स खरीदने को लेकर, इस मामले को सीएम मोहन यादव ने गंभीरता से लिया है और स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जो कलेक्टर्स हैं उनको निर्देश दिए हैं कि इस तरह की शिकायत आने पर कड़ी कार्रवाई करें। कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपने भी इसी तरह का आदेश निकाला था और अब जब सीएम ने संज्ञान लिया है तो क्या कुछ रुख रहेगा आपका? देखिए क्या है, एक तो जो अभी आपसे हमारी चर्चा हुई थी कि हम कोई शिकायत करेगा उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, स्कूलों को प्रेशर न करें, इस पे काम करेंगे। वो जो स्कूल और बुक स्टोर के बाहर नंबर भी चस्पा वो नंबर हम चस्पा करा देंगे। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कि ये जो पेरेंट्स की शिकायतें आती हैं उसके लिए मैं एक कार्य योजना बना रहा हूँ और बहुत जल्द आदेश आ जाएगा। उसके क्या मेन पॉइंट रहेंगे? उसके मेन पॉइंट ये रहेंगे कि अभी एक ही दुकान पे पेरेंट्स जाते क्यों हैं, क्योंकि पर्टिकुलर स्कूल की जो संबंधित प्रकाशक की बुक्स हैं वो पर्टिकुलर एक दुकान पे ही अवेलेबल होती है। अभी मैं उसके संदर्भ में आदेश जारी करने जा रहा हूँ। उसमें ये रहेगा कि कोई भी स्कूल रैंडम अपना सिलेबस और प्रकाशक बदल नहीं पाएगा। वो मिनिमम 2 से 3 साल रखना पड़ेगा उसे एक, और अगर उसे बदलना है तो कम से कम 1 साल पहले वो जिला शिक्षा अधिकारी को और कलेक्टर कार्यालय को सूचित करेगा। एक दूसरा पॉइंट मैं ये करने जा रहा हूँ कि वो पूरी सूची की कौन कौन सी बुक हैं, वो किस किस प्रकाशक की हैं, किन स्कूलों में चलती हैं, वो हम पब्लिश करेंगे 1 साल पहले। और इसीलिए हम ये करेंगे कि वो रैंडम बदल नहीं पाएगा बिना हमारे अप्रूवल के। फिर वो हम पब्लिश करेंगे। फिर कोई भी दुकानदार वो ड्रेस पर्टिकुलर जैसी स्कूल चला रहा है या जिन प्रकाशकों की बुक चला रहे हैं वो उस प्रकाशक से खरीद सकता है। और अगर प्रकाशक के पास कोई ऑर्डर प्लेस होता है और ये पाया गया कि वो एक ही दुकान को सप्लाई कर रहा है तो उस प्रकाशक के ऊपर भी एफआईआर होगी, उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ जो तो इससे क्या होगा कि वो बुक्स बहुत सारी दुकानों पे अभी अवेलेबल नहीं है। समस्या यही आती है सर कि एक दुकान पे होती है, अगर 4 दुकानों पे होगी तो ये पूरी व्यवस्था मैं ऑर्डर उसका निकालने जा रहा हूँ। वो पूरी व्यवस्था मैं चेंज कर दूंगा। तो इस साल हो सकता है उतनी इफेक्टिवनेस ना आए, बट हमेशा के लिए फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी। उसको फिर वो हर जगह अवेलेबल रहेगी सप्लाई। देखिए क्या है, पूरी जो मार्केट मैकेनिज्म है वो क्या है, एक ही जगह अवेलेबल है। तो एक आदमी की मोनोपोली है। वो मैं ऐसा व्यवस्था बनाऊंगा कि हर जगह अवेलेबल हो। तो और जैसे मैं जिला शिक्षा कार्यालय में भाई हर स्कूल का सैंपल रखा हो, ऐसा बनेगा। जो उसको बनाना चाहे आदमी बना के अपने यहाँ टांग ले। तो ड्रेस की मोनोपोली खत्म। जैसे जूते में कोई मोनोपोली नहीं है, क्योंकि जूता एक ही प्रकार, टाई में मोनोपोली, बेल्ट में भी कुछ लिखा होता है, टाई में भी लिखा होता है। बेल्ट और टाई में मोनोपोली है। तो वो मैं सैंपल रखा के हर किसी को कि भाई वैसा जो चाहे वो वैसा बना ले। तो ये तो एक ये मैं व्यवस्था कर दूंगा। दूसरा, इस स्कूल में इस प्रकाशक की ये वाली किताबें जिसका पीडीएफ अवेलेबल है, ये प्रकाशक छाप रहा है, अगर उसका कॉपीराइट है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरा छाप सकता है, लेकिन छाप उसको कम से कम सकते हैं। अगर वो कोई दूसरा दुकान वाला उस पब्लिशर से खरीदने आएगा तो उसे देना पड़ेगा। उसे देना पड़ेगा। तो क्या होगा, वो दुकानें 10 दुकानों पे अवेलेबल हो जाएंगी वो किताबें। तो या अभी कई बार आपने देखा होगा वो तो कॉपी भी पर्टिकुलर किस्म की कर देते हैं, इसी किस्म की कॉपी। तो कॉपी पर्टिकुलर किस्म, स्टैंडर्ड किस्म रहेगा, ऐसी अंग्रेजी की, ऐसी हिंदी की, ऐसी मैथमेटिक्स की, ऐसी कॉपी आप चला सकते हैं। वो भी मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो मैं इसको मतलब लॉन्ग टर्म में ये मोनोपोली कैसे खत्म हो, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। ये इस साल तो इमीडिएट ये इतना पूरा ड्रास्टिक चेंज संभव नहीं है, सब दुकानदार प्रकाशक कैसे, बट 1 साल के भीतर मैं इसको इरेज कर दूंगा। ऐसी मेरी प्लानिंग है। हफ्ते के अंदर माने कि ये ऑर्डर इशू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह, जिन्होंने बताया कि वो 1 हफ्ते के अंदर ऐसी कार्य योजना बनाने वाले हैं जिसका इस साल से इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है, लेकिन अगले साल से जो इम्प्लीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कलेक्टर ने कार्य योजना के बारे में हमें बताया, अगर इस पर अमल होता है तो ये पूरे देश में एक नजीर साबित होगा। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजार हसन खान। प्राइवेट स्कूलों की मनमार्जी